नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ आपके सामने वसुधा का नया एपिसोड क्या कहानी लेकर आया है। आइए जानते हैं विस्तार से। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वसुधा अपने नए बिजनेस के सफ़र पर आगे बढ़ती है। वसुधा को जो टीम और लोग काम करने के लिए दिए गए हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अंग्रेजी भाषा आती है। अब हमारी सीधी सारी वसुधा को इंग्लिश समझने और बोलने में भारी दिक्कत हो रही है। वो उन लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। वसुधा को लगता है कि अगर भाषा की यह दीवार नहीं टूटी तो उसका पूरा काम ठप हो जाएगा। वह बहुत परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो इस अंग्रेजी के जाल से कैसे बाहर निकले। इस बड़ी परेशानी से घबराकर वसुधा तुरंत चंद्रिका के पास जाती है। वह बेहद मासूमियत से चंद्रिका को अपनी असली प्रॉब्लम बताती है। वसुधा कहती है कि मददगार लोग सिर्फ इंग्लिश जानते हैं और वो हिंदी में बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए काम रुक रहा है। वसुधा को पूरी उम्मीद थी कि चंद्रिका हमेशा की तरह कोई न कोई रास्ता निकाल देगी या किसी और को उसकी मदद के लिए भेज देगी, लेकिन यहाँ चंद्रिका का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। चंद्रिका साफ शब्दों में वसुधा की मदद करने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं करेगी। चंद्रिका का यह सख्त रवैया देखकर संतोष भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। चंद्रिका बहुत ही गंभीर होकर वसुधा को समझाती है कि एक सच्ची बिजनेसमैन, व्यापारी महिला वो नहीं होती जो हर छोटी मुसीबत आते ही दूसरों के पल्लू के पीछे छिप जाए। चंद्रिका कहती है कि बिजनेस के रास्ते में हर रोज़ नई नई चुनौतियां आएंगी। अगर तुम्हें खुद की एक बड़ी पहचान बनानी है तो इन मुश्किलों का सामना अकेले करना सीखना होगा। चंद्रिका की बातें भले ही कान को कड़वी लग रही थीं, लेकिन वो वसुधा को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा पाठ पढ़ा रही थी। अब देखना यह होगा कि क्या वसुधा इस इंग्लिश की दीवार को खुद तोड़ पाएगी या उसका यह सफ़र यहीं थम जाए। दोस्तों, अगले एपिसोड के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे और जानते हैं वसुधा इस मुश्किल से कैसे निकलती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिनेमा।